अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग की जो कुछ बेसिक्स होती हैं, जैसे सॉइल होती है, सीड्स होते हैं या कटिंग्स होती हैं और उस तरीके से पॉट्स होते हैं, तो साथ साथ जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो हमने अपने प्लांट्स को आगे चल के जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो जब तक आप जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी को चलाने के लिए, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की, पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो पौधे होते हैं वो भी जानदार होते हैं। तो जानदारों को भी ज़िंदा रहने के लिए, पौधों को भी आगे अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। और अच्छी जो फर्टिलाइज़र होता है अगर आप अपने प्लांट्स को देते हैं तो ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट भी आप बहुत अच्छा अपने गार्डन में हासिल करते हैं। फर्टिलाइज़र दो तरह के होते हैं, केमिकल वाला भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। मुझे एक कमेंट मेरी सब्सक्राइबर सिस्टर की तरफ से आया हुआ था कि आप जो है वो अपनी लीफ कंपोस्ट का जो है ना उस हवाले से बताएं। तो मैंने उनको जवाब तो दे दिया था, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको दिखा भी दूं। मैं लीफ कंपोस्ट ज़रा बड़े पैमाने पे बनाती हूँ और ये एक आपको जो बोरा नज़र आ रहा है इसके अंदर भी सारे ड्राई लीफ हैं। और उसके अलावा ये जो मेरे पास वेस्ट टैंकी है इसके अंदर भी सारे जो है वो इस दफ़ा मैंने इसके अंदर, पहले तो मैं ये करती थी कि किचन वेस्ट भी इसमें ऐड कर देती थी और साथ साथ ड्राई लीफ भी डालती थी। तो वो जो पूरा मेरा एक बनाने का मकसद होता था कि जब वो तैयार हो जाए, क्योंकि जब आप लीफ कंपोस्ट ड्राई फॉर्म में भी लीफ डालते हैं तो उसमें डिफरेंट तरीके आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, अगर बड़े साइज़ का कोई बोरा है आपके पास तो आप उसके अंदर बना सकते हैं। मैं वेस्ट टैंकी के अंदर बना रही हूँ। और उसके अलावा इस तरह के छोटे छोटे जो आपके पास बैग्स होते हैं, शॉपर बैग, उनके अंदर अगर आप डाल के रखें तो कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें तो आपकी जो लीफ कंपोस्ट है वो जल्दी तैयार होती है। इस तरह के ग्रो बैग्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ड्राई लीफ अपने गार्डन से जो आपके निकलते हैं वो आप डाल के अपने घर में मौजूद जो फर्टिलाइज़र है, अपने घर के वेस्ट जो पत्ते होते हैं, ड्राई लीफ होते हैं, उनसे आप इतनी ज़बरदस्त जो खाद है वो तैयार कर सकते हैं। जब आप किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं तो मौसम एक बेसिक जो है वो फैक्टर है। यानी अगर आप गर्मियों में बनाते हैं तो ज़रा जल्दी डिकम्पोजिशन का अमल स्टार्ट हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और जब आप लीफ कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें जो है वो मैक्सिमम जो है वो, अगर आप नेचुरली लेके चलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश नहीं करते तो 1.5 से 2 साल भी लग जाते हैं लीफ कंपोस्ट को तैयार होने में। लेकिन हम थोड़ा सा इस प्रोसेस को फास्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी जो है वो अपने गार्डन में जो है वो फर्टिलाइज़र मिल जाए और हमें बाहर से ख़रीदना ना पड़े। तो उसके लिए आपने ये करना है कि किसी भी तरीके से आप, जिस तरह से मैंने ये वेस्ट टैंकी के अंदर ड्राई लीफ भरे हैं, पहले मैं इसके अंदर जो है वो किचन वेस्ट भी डालती थी। तो किचन वेस्ट ज़ाहिर है जब गलना सड़ना स्टार्ट होता था तो साथ साथ ये भी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन अब ये क्या है कि मैं इसको सिर्फ जो है वो लीफ कंपोस्ट को अलग से बनाना चाह रही हूँ। और जो साथ आपको ड्रम नज़र आ रहा है छोटा सा, उसके अंदर मैंने किचन वेस्ट की जो है वो अपनी कंपोस्ट बनानी स्टार्ट की हुई है। तो ये क्योंकि टोटली ड्राई है तो इसको हम गीला करेंगे। डेली बेस पे आपने इसके ऊपर जो है वो पानी जो है वो ऐड करना है। चाहे आप शावर करें, पानी का जो वाटरिंग कैन होता है उससे आप इसके अंदर पानी डालें और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से, जितना आप इसको गीला कर सकते हैं पत्तों को, उतना गीला करें। और उसके बाद ऊपर से आप इसको शॉपर से कवर करके, क्योंकि ये बिल्कुल एक बड़ी साइज़ की टैंकी है तो इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप शॉपर में बना रहे हैं, शॉपर बैग में बना रहे हैं या ग्रो बैग में बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप डेली बेस पे उसके अंदर पानी डालते रहें ताकि उसके अंदर नमी मौजूद रहे। जितना ज़्यादा उसके अंदर नमी मौजूद होगी उतना जल्दी गलने सड़ने का अमल स्टार्ट होगा और हमारी जो लीफ है वो अच्छे से गल सड़ के हमारी जो लीफ कंपोस्ट है वो जल्दी बनेगी। अगर आप इसको इसी तरह से ओपन में रखेंगे तो वो अच्छे से गलने सड़ने का अमल स्टार्ट नहीं होगा। और ज़ाहिर ड्राई लीफ हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपकी लीफ कंपोस्ट बनने में।
इसके ऊपर आप ये है कि आप प्लांट्स लगा सकते हैं मिट्टी की एक लेयर डाल के, और ऊपर जो है वो प्लांट्स लगा दें। जब प्लांट्स को पानी मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ये लीफ हैं ये गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास जो है वो बहुत ज़बरदस्त खाद तैयार हो जाएगी। मुझे अभी थोड़ा सा इसके अंदर और लीफ ऐड करने हैं ताकि ये एक ही जो है वो मेरा सेटअप बन जाए जिसके अंदर मैं सारे जो है वो अपने लीफ ऐड कर सकूँ। तो इसलिए इसको मैं पहले पानी से शावर करती रहूँगी और फिर ये है कि जैसे जैसे ये नीचे बैठता रहेगा वैसे वैसे मैं और लीफ इसके अंदर जो है वो डालती रहूँगी। वैसे अगर आप ये सारा तरद्दुद नहीं करना चाहते तो फिर ये है कि आप मार्केट से बनी बनाई जो लीफ कंपोस्ट है वो भी परचेज़ कर सकते हैं इजीली। तकरीबन हर जो गार्डनिंग शॉप है या नर्सरीज़ हैं वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र्स हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या कि इसके अलावा गोबर की गली सड़ी खाद हो या फिर ये है कि लीफ मोल्ड हो, ये सारी आपको मार्केट से मिल सकती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग से रिलेटेड तमाम काम अगर आप अपने गार्डन में ही ख़ुद से करते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। दूसरा, आपको फ्री में बिल्कुल 1 रुपया लगाए बगैर आपको जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की खाद जो है वो अपने गार्डन में मौजूद ड्राई लीफ से ही मिल सकती है। अगर आपके गार्डन में इतने ज़्यादा ड्राई लीफ नहीं होते तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द देखिए कोई पार्क वगैरह है, वहाँ से आप जो है वो ड्राई लीफ का अरेंजमेंट कर सकते हैं और उनको अपने गार्डन के अंदर ऐड करके मुफ्त की जो खाद है वो बना सकते हैं। वैसे तो तमाम ही जो खादें हैं वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती हैं अपने प्लांट्स की। जो अगर ग्रोथ अच्छे से देखना चाहते हैं तो उसमें आप तमाम तरह की खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लीफ कंपोस्ट है इसकी जो खाद है या लीफ मोल्ड है ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्लांट्स को जो है वो ये मिलता रहता है तो आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती रहती है। एक दफ़ा अगर आप अपने गार्डन के अंदर लीफ कंपोस्ट का ऐड करते हैं तो बार बार के फर्टिलाइज़र से आपकी जान छूट जाती है।